हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, सेबी के नए सर्कुलर के बाद हमने जस्ट आइडिया लगाया कि कैसे आपके साथ जो है डेटा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसके न्यूज़ का स्नैपशॉट मैंने चैनल पे दिया था, आप सभी ने देखा होगा। और ये सर्कुलर आने वाला है, ये आइडिया हमें पहले से था, इसीलिए मैंने काफ़ी देखोगे तो दिन से पहले से ही रेडीमेड कॉल देनी बंद कर दी है, क्योंकि कुछ अपने स्टूडेंट हैं, कुछ फ्रेंड हैं जो कि ऑलमोस्ट एबी के ऑफिस या इधर उधर जो हैं एम्प्लॉय हैं, तो उनसे आइडिया लग जाता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है या कहाँ तक इसका लॉजिक है। तो अभी फ़िलहाल ये है दोस्तों कि डेटा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले की जो क्लैरिटी मैं देता था उस हिसाब से मैं आपको क्लैरिटी अभी नहीं दूंगा, बिकॉज वो फिर पॉलिसी के अगेंस्ट में हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा अपना मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा अपना दिमाग जो है लगाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो मुझे इस सेशन के कमेंट सेशन में आज बताइएगा, तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू रखूँगा। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं रखेंगे तो भी आप बता सकते हैं, तो हम इस टाइम को कहीं और यूटिलाइज़ करेंगे अपने क्रिप्टो के लाइव ट्रेड में, क्योंकि वहाँ पे स्कोप काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतरीन जो है वर्क हो रहा है। आज भी अगर देखेंगे टचवुड तो अच्छा अपना लाइव ट्रेड रहा। 46 मिनट पहले काफ़ी कम लोग ज्वाइन होते हैं, 20 लोग ही ऑलमोस्ट अभी अपनी फैमिली में हैं, लेकिन ठीक ठाक रहा, ट्रेड अच्छा खासा गया। और अपना जो बिटकॉइन वाला जो अकाउंट है वो 10,000 से अब 159,000 के करीब पहुंच रहा है, ठीक है, एज ऑन डेट 160 के करीब में। तो ये काफ़ी अच्छा जो है स्कोप वहाँ पे दिख रहा है, तो ये टाइम हम लोग वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आई विल शेयर टू यू, ठीक है। ये डेटा काफ़ी हेल्प करता है, आई नो, और मुझे भी मतलब विश है कि मैं भी आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि अगर आप कंफर्टेबल रहोगे और अगर आप अपने प्यार देते रहोगे, जो कि आपके लाइक एंड सपोर्ट के रूप में आते हैं। अब आइए हम डेटा को शेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समरी की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास इंडेक्स फीचर पे सेलिंग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फीचर पे सेलिंग है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉले जो है यहाँ पे लॉन्ग की, इंडेक्स पुट सेल किया और स्टॉक फीचर लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल है, कॉल जो है लॉन्ग है, इंडेक्स पुट सेल है और स्टॉक फीचर सेल है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल है, पुट सेल है, स्टॉक फीचर लॉन्ग है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये जो आप लोग डेटा देख रहे हो ना, इसके लिए एक्सचेंज कई बार अपना दिमाग लगा चुका है कि इस डेटा को पब्लिक ना किया जाए इन बिटवीन कुछ दिनों पहले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे पॉलिसी को भी झुकना पड़ता है। तो ये डेटा इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि डेटा ज़रूर आपके पास होना चाहिए अगर आप स्पेशली इंडेक्स में डील कर रहे हो। अदरवाइज़ आप क्या कर रहे हो, आप मतलब आपका जो गाड़ी का एक ब्रेक है ना वो रिस्क पे है अगर आप बिना डेटा के बाजार में उतरते हो। और आपको भी पता है जब मैं डेटा नहीं देता हूँ तो कितना ब्लैंक रहता है मार्केट आपके सामने, इसलिए डेटा एज इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या हुआ यहाँ पे। तो देखिए समरी पे देखेंगे तो अब क्लाइंट जो है यहाँ पे सेल साइड से शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एफआई यहाँ पे लॉन्ग साइड से पोजीशन बनाने की कोशिश में है और प्रो लॉन्ग साइड पे झुकाव अपना दिखा रहा है। तो ये फिलहाल जो है अपने समरी के रूप में हमें दिखाई दे रही है। एक चीज़ हम लोगों ने बात की थी प्रीवियसली कि पॉलिसी है 7 के करीब में, तो बाजार उसको डिस्काउंट करेगा और बाजार उसको डिस्काउंट कर रहा है, क्योंकि रेट कट की बात जो है बाजार में चल रही है कि रेट कट हो सकता है और उसका रिजल्ट आप चार्ट पे देख सकते हो। तो आई होप कि आपको हेल्प भी हुआ होगा। अब हम बात करते हैं मेन डेटा की। तो इंडेक्स फीचर पे देखिए क्लाइंट के पास 134 का लॉन्ग है, एफआई के पास 153 का सेल है, प्रो के पास 10,000 का लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 57,000 लॉन्ग है, एफआई के पास 88,000 की शेलिंग, प्रो के पास 29,000 का लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 136 का लॉन्ग है, एफआई के पास 47,000 का सेल है, प्रो के पास 120 का सेल है। स्टॉक फीचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 21 लाख है लॉन्ग और डीआई के पास 38 लाख की शेलिंग है, एफआई के पास 13 लाख है लॉन्ग और प्रो के पास 3,61,000 के लॉन्ग है। तो डेटा में जो भी मेजर चेंजेज हुए हम इसको जस्ट सेग्रीगेट करते हैं, देखते हैं कि M2M बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो दोस्तों डेटा को सेग्रीगेट करने के बाद यानी कि सारी पोजीशंस यहाँ पे राउंड फिगर करने के बाद हमें क्लाइंट का जो M2M है वो 55 के लॉन्ग दिख रहा है, यानी कि जो 4-5 लाख के जो लॉन्ग हुआ करते थे वो जस्ट डाउन होके 55 के ऊपर जो है आ चुका है। और एफआई की बात करेंगे तो देखिए फ्यूचर सेल है, कॉल सेल है, पुट सेल है और सबके बाद सिर्फ इनके पास अब 194 का सेल बचा हुआ है। प्रो की बात करेंगे तो इनके सारे पोजीशंस जो है यहाँ पे लॉन्ग साइड से हैं और टोटल जो है 159 का लॉन्ग आ रहा है। तो प्रो हमारा लॉन्ग में आ गया। और आपको पता है कि हमारी जो ज़्यादा गाइडेंस होती है वो कहाँ से होती है,
तो बाज़ार की जो पिक्चर है वो आपको कौन क्लियर करता है ये सभी लोगों को पता है। तो उस हिसाब से आपके पास व्यू आई होप कि आपको मिल रहा होगा कि किस साइड हमें ज़्यादा बाज़ार की जो है प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो उसी हिसाब से आपको काम करने होंगे। अब देखिए बात करें अगर निफ्टी की, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ अगर हम मिला के देखें टेक्निकली, तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टेबल हो रहा है 24,175 के करीब हो रहा है, प्रीवियसली लेवल को मैच करते हुए। सपोर्ट के तौर पे 23,500 का लेवल आ रहा है। अब अगर हम बात करें दोस्तों प्राइस एक्शन की या यहाँ पे बाज़ार के स्ट्रक्चर की, तो बाज़ार यहाँ पे गिरते गिरते आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और यहाँ पे बेस बना के और इस लेवल को कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करके काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दे रहा है। अब ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और तो होपफुली चूँकि कैंडल में स्ट्रेंथ है तो पॉसिबल है कि ये लेवल टूट जाए। अगर वो लेवल नहीं भी टूटता है तो बाज़ार क्या करेगा, लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आएगा, यानी कि उसको पावर चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी लेने के लिए नीचे आएगा। आज की मूव काफ़ी सराहनीय बाजार में दिख रही है। वन साइडेड लॉन्ग ऊपर गया है। अगर किसी ने थोड़ा सा भी फोकस किया होगा तो उसको अच्छा गेन मिला होगा, क्योंकि बाजार ने डिप दिया, डिप कह रहा हूँ गैप अप किया, गैप अप के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद लॉन्ग हो गया। तो अब अगर बाजार को रीटेस्ट करने आना होगा तो बाजार यहाँ पे रीटेस्ट कर सकता है, जो कि 23,600 का जोन है। अगर 23,600 के जोन में आके, जैसे आज बाजार मतलब गैप अप से पहले प्रीवियसली क्लोज किया था, इस तरीके से अगर इधर करे तो ये एक अच्छा जोन हो सकता है हमारे ट्रेड के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पे देखिए बहुत ही क्लियर पिक्चर जो है मैंने प्रीवियसली शेयर की थी। रेजिस्टेंस 5670 का है, सपोर्ट दोस्तों 49,570 का है। गिरने के बाद हमने बात की थी कि ये डब्लू बना रहा है। देखिए डब्लू बनाया और यहाँ पे क्लोज हुआ, क्लोजिंग के बाद नीचे गैप डाउन किया, गैप डाउन के बाद आज गैप अप और इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। तो अब एक आपको पिक्चर बहुत समझ में आ रही होगी कि बाजार एक अच्छे लेवल से जितने भी इस साइड के सेलर थे उनको ट्रैप कर लिया और एक बढ़िया कैंडल क्लोज हुआ है। दैट मीन्स कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अब हमें सेल नहीं जाना चाहिए, सेल यहाँ पे वीक पड़ेगा और बाई का जो वेट है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम को कंसीडर करें तो थोड़ा सा बाजार जिग वे में मूव किया है, इसकी वजह से बाजार ने यहाँ पे बढ़िया सपोर्ट यानी कि डिमांड भी क्रिएट कर चुका है। तो अगर हमें 49,800 वाला लेवल रीटेस्ट के तरीके से मिले या जोन में मिले तो हम यहाँ से अगर बेस की कंफर्मेशन होगी तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड से ट्रेड अपना बना सकते हैं और वो लॉन्ग साइड से ट्रेड होगा, लॉजिकल होगा, फ्रूटफुल होगा। राइट नाउ हमें ये दिख रहा है कि सेलिंग साइड का जो वेट है वो कम है और बाई साइड का जो वेट है वो ज़्यादा है। ईएमए पे भी क्रॉसओवर मिल रहा है, लोअर लेवल से ब्रेकआउट मिल रहा है, जहाँ से मेजर फॉल हुए थे उसके लिए ऊपर क्लोजिंग मिल रही है। सो इट्स गुड, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 24,000 है और सपोर्ट दोस्तों 23,200 का है। अब फाइनेंस निफ्टी तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये बैंक निफ्टी से ज़्यादा जो है ठीक ठाक दिख रही है और इसका रिजल्ट हमारे सामने है कि फाइनेंस निफ्टी गई भी बढ़िया से है। अब कल के लिए जो लेवल है यानी कि जो डिमांड जनरेट होता हुआ दिख रहा है वो 23,300 या तो 23,400, इन दोनों लेवल में से कहीं भी आए बाजार, थोड़ा डिप दे, कंसोलिडेट करे, सस्टेन करे और फिर वहाँ से ऊपर निकले तो हमारे लिए एक अच्छा जो है ट्रेड सेटअप हो सकता है, जिसके ऊपर हम अपना ध्यान फोकस में लेके आ सकते हैं अपने ट्रेड के लिए। अब बात करें दोस्तों मिड कैप निफ्टी की, तो मिड कैप निफ्टी भी अपने बाउंड्री लाइन के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये इसकी बाउंड्री लाइन है क्योंकि मल्टीपल टाइम इसने इस लेवल को ब्रेक किया था, कई बार ब्रेकडाउन करने के बाद फाइनली रिवर्स हो गया। अगर इसके अंदर आ जाएगा तो इसको हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं और फिर इसको हम अपने लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं, एक अच्छा ट्रेड सेटअप हमें मिल जाएगा। स्टॉक वाइज बात करें दोस्तों तो रिलायंस के ऊपर मैंने फोकस किया था, फिर से रिवर्स ले रहा है, अच्छा काम किया, बढ़िया ऊपर गया, ये फिर भी अभी इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिख रहा है तो हमें इसको ध्यान देना चाहिए। HDFC बैंक की बात करें तो क्लियरली मैंने बताया था कि ये सपोर्ट है, रिजल्ट के बाद थोड़ा सा सेल ऑफ आया था, अभी पॉलिसी है तो पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो फाइनेंस वाले स्टॉक्स पे आएगा, जितने भी NBFC कंपनी है, बैंक्स हैं, तो ये सारे ऑलरेडी डिस्काउंट में लगे हुए हैं और डिस्काउंट कर रहे हैं, तो इसका भी चार्ट जो है अपने लॉन्ग साइड से ही दिख रहा है। अनदर स्टॉक जो लुपिन, जिसने ऊपर जो है रिटेस्ट किया, रिटेस्ट कर रहा हूँ, ऊपर से जब ब्रेकआउट फेल हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद प्रीवियस डिमांड पे फिर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अच्छी क्लोजिंग हुई है, तो इसको भी हम लाइव में देख सकते हैं, अच्छा खासा प्राइस एक्शन जनरेट हो सकता है। अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का डेटा अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ पे लोअर लेवल पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर हैं 21 लाख के करीब है, पुट सेलर 2380 के करीब है, तो ओवरऑल बेसिस पे पुट सेलर जो है यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं।
अब हम लोग बात करें इनसाइड डेटा की तो 23,750 पे जो है 35,000 के सेलर हैं, 23,800 पे 96,000 के यहाँ पे सेलर हैं। तो अच्छे खासे OI यहाँ पे एडिशन होते हुए दिखाई दिए हैं और बेहतरीन जो OI है पुट राइटिंग में वो 23,700 पे है और इसी के आसपास हम क्लोज हुए हैं। और 23,600 पे 83,000, यानी कि 23,600 से लेकर 700 के बीच में बाजार ने अपना एक बेस क्रिएट कर लिया है और बहुत अच्छे से जो है वहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे लिए एज गुड सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है और अच्छा एक प्राइस एक्शन यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिख सकता है। अब हम बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के टोटल अगर डेटा पे हम नज़र डालते हैं हमें ये दिखाई देगा कि 680 के करीब जो है कॉल सेलर हैं और 633 के करीब पुट सेलर हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़े से सेलर हैं लेकिन वो ना के बराबर हैं। तो वो होपफुली बाजार अगर मूवमेंट करना शुरू करेगा तो अपनी शॉर्ट कवरिंग कर लेंगे। मेजर वाई के तौर पे 5500 और उसके बाद 50,000 था जो कि 50,000 ब्रेक हो चुका है। तो 50,000 के ऊपर जब तक बाजार सस्टेन रहेगा तो यहाँ पे बैस पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे और 50,000 पे ही अच्छे खासे पुट राइटर हैं, यानी कि 50,000 पे बाजार बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे बेस बनाता हुआ दिख सकता है। ऑलरेडी कैंडलस्टिक चार्ट पे हमें अच्छी कैंडल दिख रही है क्लोजिंग के बेस पे, तो हमें उसी हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए, उसी हिसाब से फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो भी वीडियो आपको दिया गया था ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है, आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए। आई होप कि कुछ नॉलेज आपका इनहेंस हुआ होगा और आपको कल के बाजार के लिए कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।